दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत गहरी बात करने जा रहा हूं। ऐसी बात जो सुनने में आसान लगती है, लेकिन जीने में पूरी जिंदगी लग जाती है। वाक्य है, जब तुम ईश्वर पर छोड़ देते हो तब सब मिल जाता है। सुनने में कितना सरल है ना। लेकिन क्या सच में हम छोड़ पाते हैं? क्या सच में हम अपनी चिंताएं, अपने डर, अपनी जिद, अपना अहंकार, अपना नियंत्रण सब कुछ ईश्वर को सौंप पाते हैं? या हम सिर्फ शब्दों में कहते हैं कि भगवान पर भरोसा है, लेकिन भीतर से हर चीज को कसकर पकड़े रहते हैं? देखो, ईश्वर पर छोड़ देना हार मान लेना नहीं है। यह भाग जाना नहीं है। यह जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेना नहीं है। इसका अर्थ है अपनी चिंताओं को, अपनी बेचैनी को, अपनी असुरक्षा को, अपने भय को उस शक्ति को सौंप देना जो तुमसे बड़ी है, जो तुम्हें तुमसे ज्यादा जानती है, जो तुम्हारे आज, कल और आने वाले हर कल को देख रही है। जब तुम ईश्वर पर छोड़ देते हो तो तुम यह स्वीकार करते हो कि मेरी समझ सीमित है, लेकिन उसकी बुद्धि असीमित है। मेरी दृष्टि छोटी है, लेकिन उसकी दृष्टि संपूर्ण है। लेकिन सच बताऊं, मुझे भी डर लगता है। कई बार मैं भी सोचता हूं, क्या होगा अगर अगले 5 सालों में मेरी जिंदगी नहीं बदली? क्या होगा अगर मेरे सपने अधूरे रह गए? क्या होगा अगर मैं वह नहीं बन पाया जो मैं बनना चाहता हूं? यह डर, यह बेचैनी, यह असुरक्षा हम सबके भीतर है। हम सब इंसान हैं, और इंसान होने का मतलब है कि हम भविष्य को लेकर चिंतित होंगे। लेकिन समस्या चिंता नहीं है। समस्या है नियंत्रण की जिद। हम हर चीज अपने हिसाब से चाहते हैं। हमारा करियर हमारी टाइमलाइन पर चले, हमारी शादी हमारे प्लान के अनुसार हो, हमारे बच्चे हमारे सपनों के अनुसार बने, हमारी कमाई हमारे अनुमान के अनुसार बढ़े। और जब ऐसा नहीं होता तो हम टूट जाते हैं, क्योंकि हमने ईश्वर पर भरोसा नहीं किया था। हमने अपनी योजना पर भरोसा किया था। जरा सोचो, जब तुम किसी चीज को बहुत कसकर पकड़ते हो तो क्या होता है? जैसे मुट्ठी में रेत को कसकर पकड़ोगे तो वह फिसल जाएगी, लेकिन अगर ढीली पकड़ रखोगे तो वह बनी रहेगी। जीवन भी ऐसा ही है, रिश्ते भी ऐसे ही हैं, अवसर भी ऐसे ही हैं। जितना तुम उन्हें मजबूरी से पकड़ोगे उतना वे तुमसे दूर जाएंगे। लेकिन जैसे ही तुम भीतर से छोड़ दोगे, विश्वास के साथ, समर्पण के साथ, वही चीजें सहज रूप से तुम्हारे पास आने लगेंगी। छोड़ना त्यागना नहीं है। छोड़ना मतलब ये नहीं कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, इच्छाएं रखना गलत नहीं है, सपने देखना गलत नहीं है, महत्वाकांक्षा रखना गलत नहीं है, लेकिन उन सपनों से अपनी पहचान जोड़ लेना, यही बंधन है। जब तुम कहते हो अगर यह नहीं मिला तो मैं असफल हूं, तब तुम खुद को एक परिणाम से बांध लेते हो, और यही बंधन तुम्हें भीतर से तोड़ देता है। ईश्वर पर छोड़ देना मतलब मैं अपना कर्म करूंगा, पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, पूरी लगन से, लेकिन परिणाम परिणाम मैं उस पर छोड़ दूंगा, क्योंकि परिणाम मेरे हाथ में कभी था ही नहीं। परिणाम तो हमेशा परिस्थितियों, समय और उस अदृश्य शक्ति के हाथ में होता है। समस्या यह है कि हम ईश्वर पर भरोसा करना भूल जाते हैं। हम अपने बैंक बैलेंस पर भरोसा करते हैं, हम अपनी नौकरी पर भरोसा करते हैं, हम अपने दोस्तों पर भरोसा करते हैं, हम शेयर बाजार पर भरोसा करते हैं, हम सरकार पर भरोसा करते हैं। लेकिन जिस शक्ति ने हमें जीवन दिया, सांस दी, बुद्धि दी, उसी पर भरोसा करना भूल जाते हैं। और फिर जब भविष्य को लेकर विचारों का तूफान उठता है, अगर नौकरी चली गई तो, अगर शादी नहीं हुई तो, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो, तब हम चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि हमने अपने विश्वास को गलत जगह रख दिया था। जब तुम ईश्वर पर भरोसा करना सीख जाते हो, जीवन बहुत सरल हो जाता है। समस्याएं खत्म नहीं होती, लेकिन उनका भार कम हो जाता है। परिस्थितियां बदलती नहीं, लेकिन तुम्हारा नजरिया बदल जाता है। जब समय कठिन होता है, जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं चलती, तब ईश्वर पर भरोसा करना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि हम उन चीजों को कसकर पकड़ लेते हैं जो हमें लगता है कि हमारे लिए अच्छी हैं। लेकिन क्या हम सच में जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है? कई बार जो हम खो देते हैं वही हमें बचा लेता है। कई बार जो रिश्ता टूट जाता है वही हमें सही इंसान तक पहुंचाता है। कई बार जो नौकरी नहीं मिलती वही हमें हमारी असली दिशा दिखाती है। ईश्वर पर भरोसा करने का मतलब है यह मान लेना कि वह अच्छा है, वह हमसे प्रेम करता है, वह हमारे खिलाफ नहीं है, वह हमारे लिए काम कर रहा है, भले ही हमें अभी समझ में ना आए। यह विश्वास करना कि वह हमारी मानवीय समस्याओं पर काम कर रहा है। जब तुम ईश्वर पर छोड़ देते हो तो तुम उसे अपनी समस्याओं पर काम करने देते हो, और तुम आज्ञाकारी होकर उसके पास खड़े रहते हो।
यही समर्पण तुम्हें चिंता से मुक्त करता है। विश्वास और आशा से हृदय भरना, यही तो असली आध्यात्मिकता है। जब तुम परमेश्वर के वचनों पर, उसकी शिक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करते हो, तो चिंता धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि तुम्हें याद आता है, मैं अकेला नहीं हूं। मेरी वर्तमान परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन हो, जब तक मैं उसमें हूं, मैं उसके प्रेम में हूं। परिस्थितियों को अपने विश्वास को बदलने मत दो। अगर आज सब अच्छा चल रहा है तो कहना आसान है, भगवान महान है। लेकिन जब सब बिखर रहा हो, तब कहना, मुझे फिर भी भरोसा है। यही असली श्रद्धा है, यही असली समर्पण है। अब एक और गहरी बात, ईश्वर पर छोड़ देना मतलब कर्म छोड़ देना नहीं है। कर्म ही जीवन का स्वभाव है। जैसे नदी का स्वभाव बहना है, अग्नि का स्वभाव जलना है, वैसे ही मनुष्य का स्वभाव कर्म करना है। बिना कर्म के जीवन ठहर जाता है। अगर तुम कहते हो, मैं सब भगवान पर छोड़ता हूं, और खुद कुछ नहीं करते, तो यह समर्पण नहीं, आलस्य है। कर्म आत्मा की साधना है। हर कर्म तुम्हें कुछ सिखाता है। हर प्रयास तुम्हें परिपक्व बनाता है। हर असफलता तुम्हें मजबूत बनाती है। कर्म से ही तुम्हारे भीतर संस्कार बनते हैं। कर्म से ही तुम्हारी चेतना विकसित होती है। लेकिन फर्क यह है, तुम कर्म किस भावना से कर रहे हो। अगर तुम स्वार्थ से, अहंकार से, तुलना से, ईर्ष्या से कर्म कर रहे हो, तो वही कर्म बंधन बन जाता है। लेकिन अगर तुम प्रेम से, सेवा भाव से, समर्पण से कर्म कर रहे हो, तो वही कर्म पूजा बन जाता है। वही कर्म तुम्हें मुक्त करता है। जब तुम अपना कर्म ईश्वर को समर्पित कर देते हो, तब तुम परिणाम की चिंता से मुक्त हो जाते हो। तब तुम पूरी ताकत से काम करते हो, लेकिन भीतर शांति बनी रहती है, क्योंकि तुम्हें पता है, जो होगा वह मेरे लिए सही होगा। मेहनत सफलता की कुंजी है, यह बिल्कुल सत्य है। बिना कर्म के सफलता नहीं मिलती, लेकिन सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं है। मेहनत के साथ समर्पण भी जरूरी है। प्रयास के साथ विश्वास भी जरूरी है। योजना के साथ लचीलापन भी जरूरी है। आज तुम जिस जीवन में हो, वह तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है, और आने वाला जीवन आज के कर्मों से निर्मित होगा। इसलिए कर्म करो, अच्छा करो, पवित्र करो, लेकिन फल की चिंता छोड़ दो, क्योंकि फल का निर्णय तुम्हारे हाथ में कभी था ही नहीं। जब इंसान अपनी जिद छोड़ देता है, अपना अहंकार छोड़ देता है, अपनी आसक्ति छोड़ देता है, अपने नियंत्रण की चाह छोड़ देता है, तब जीवन अपने वास्तविक रूप में खिल उठता है। तब भीतर स्वतंत्रता आती है, तब शांति आती है, तब आनंद आता है, जो बाहर की चीजों से नहीं, बल्कि अंतरात्मा और ईश्वर से आता है। मैं जानता हूं यह आसान नहीं है। डर फिर भी आएगा, चिंता फिर भी आएगी, मन फिर भी भागेगा, लेकिन हर बार खुद को याद दिलाना, मैं अपना कर्म करूंगा, लेकिन परिणाम उसे सौंप दूंगा। यही अभ्यास धीरे धीरे तुम्हें भीतर से मजबूत करेगा। दोस्तों, अगर आज तुम किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण से बाहर जा रहा है, तो शायद यही समय है छोड़ने का। हार मानने का नहीं, बल्कि समर्पण करने का, अपनी चिंताओं को उसके हाथों में रखने का, और फिर पूरे साहस के साथ अपना कर्म करते रहने का। विश्वास रखो, जब तुम सच में छोड़ देते हो, तब सब मिल जाता है, क्योंकि तब तुम्हें सिर्फ वही नहीं मिलता जो तुम चाहते थे, बल्कि वह भी मिलता है जिसकी तुम्हें सच में जरूरत थी। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो, अगर आपको लगा हो कि आज की बात आपके जीवन से जुड़ी हुई है, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें, मैं समर्पित हूं, और हमारे चैनल जीवन के सूत्र को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही गहरे और जीवन बदलने वाले संदेश आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।